मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये वीडियो उन सब के लिए है जो काफी टाइम से कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, पर या तो कंफ्यूज हैं या रिजल्ट्स देखकर डीमोटिवेट हो चुके हैं। और एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो कोई फॉलो दिस रूटीन टाइप बकवास गाइड नहीं होने वाली कि ये रूटीन फॉलो कर लो 30 दिन में बॉडी बना लोगे, या ये एक्सरसाइज कर लो वो एक्सरसाइज कर लो। नहीं, यहाँ तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगा जो एक्चुअली काम करता है। ना ही कोई फेक मोटिवेशन, ना ही कोई शॉर्टकट्स, बस रियल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, रियल डिसिप्लिन और एक क्लियर रोड मैप के साथ। फिर चाहे तुम स्किनी हो, फैट हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस, अगर तुम कैलिस्थेनिक्स को सीरियसली सीखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एंड तक वर्थ इट होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूँ जो नॉर्मली लोग या तो छुपा देते हैं या कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो अभी डिसाइड कर लो, या तो वीडियो को स्किप करके वैसे ही कंफ्यूज रहना है, या एंड तक देखकर अपनी जर्नी को एक सॉलिड डायरेक्शन देनी है। कैलिस्थेनिक्स के लिए तुम्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं, सिर्फ 3 चीजें जो तुम्हारी कैलिस्थेनिक्स की जर्नी के लिए इनफ हैं। डाइट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और रेस्ट। बाकी किसी भी चीज पर ध्यान मत दो। तो सबसे पहले डाइट पर बात करते हैं। देखो, डाइट सबसे सिंपल होने के साथ सबसे ओवर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सब तुम्हें बताएंगे ये खाओ वो अवॉइड करो, बट मैं सिर्फ 3 लाइंस में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो तुम स्किनी हो तो तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, कैलोरी सरप्लस, मतलब कि ज्यादा खाना। बट ऐसे ही नहीं खाते जाना, बल्कि हर मील में प्रोटीन, कार्ब्स और थोड़े फैट को फिक्स रखना है। जंक फूड खाने की जगह कुछ हेल्दी खाओ, जैसे एग्स, ओट्स, मिल्क, वे प्रोटीन या कोई भी हेल्दी चीज। लेकिन काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो खाते तो बहुत हैं बट वेट फिर भी नहीं बढ़ता। रोज वही फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई खाता तो बहुत हूँ बट वेट गेन ही नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, जिसकी वजह से तुम जो भी खाना खाते हो वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होने से पहले ही बर्न हो जाता है, जिससे तुम्हें एनर्जी तो मिल जाती है बट ना तो वेट गेन होता है ना मसल बनते हैं। बट इसका एक सॉल्यूशन भी है। मैं किसी मिरेकल के बारे में बात नहीं कर रहा, पर अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो उसे टैकल करना भी पॉसिबल है, और इसी काम के लिए डबल मास स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसका काम बहुत सिंपल है। ये तुम्हारी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, कैलोरीज और प्रोटीन्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है, और फास्ट मेटाबॉलिज्म के अगेंस्ट एक शील्ड क्रिएट करता है, ताकि जो तुम खा रहे हो उसका मैक्सिमम बेनिफिट बॉडी को मिले। इसका यूज बहुत सिंपल है। तुम्हें दिन में सिर्फ 2 टैबलेट्स लेनी है, एक लंच के बाद और एक रात को खाना खाने के बाद। बस आगे का काम यही प्रोडक्ट संभाल लेगा, और तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा वेट फाइनली ऊपर जा रहा है। तो अगर तुम इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। उसके बाद अगर तुम फैट हो तो तुम्हें ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि फैट लॉस का सिंपल सा रूल है। जब तुम कम खाते हो और काम ज्यादा करते हो तो तुम्हारी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हें दिन में इतना काम करना होगा कि एटलीस्ट 1500 कैलोरीज बर्न हो जाएं। लेकिन तुम्हारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, मेंटेनेंस कैलोरीज। मींस तुम जितना खाते हो और जिससे ना तुम्हारा वेट बढ़ता है ना ही कम होता है, उससे डेली के 500 कैलोरीज कम खाओ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें प्रोटीन पर कंप्रोमाइज नहीं करना। प्रोटीन होगा तो मसल बनेंगे, वरना या तो मोटे ही रह जाओगे या बहुत ज्यादा पतले हो जाओगे। अब सवाल ये आता है कि हमें दिन में कितने ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। वेल, इसके लिए तुम्हारा जितना वेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आए उतने ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करो। ये रहे कुछ प्रोटीन रिच फूड्स, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम खुद गूगल से सर्च करो। और अगर तुम एक एवरेज फिजिक में हो, यानी तुम्हारे पास ठीक ठाक फिजिक है, तो तुम्हारा गोल होना चाहिए मेंटेनेंस पे रहकर, यानी ना तुमने बहुत ज्यादा खाना है ना बहुत ही कम। खाने को एज अ फ्यूल यूज करो, उसे टेस्ट के लिए नहीं बल्कि एनर्जी के लिए खाओ। नाउ यहाँ पर तुम्हारा डाइट क्लियर हो गया। हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें सीख ली हैं जो हमें डाइट के लिए जानना जरूरी थी। अब अगर इसके बाद भी तुम डाइट पर टेंशन लोगे तो सॉरी टू से, बट तुम अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। नाउ द रियल कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तुम चाहे बिगिनर हो या एडवांस, अगर तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो तुम स्टक हो। और प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ रेप्स बढ़ा देना नहीं होता। प्रोग्रेस का मतलब होता है अपने बॉडी के लिमिट को थोड़ा थोड़ा पुश करना। अब देखो, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हर लेवल का बंदा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकता है। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए, अगर तुम पुशअप्स नहीं कर पा रहे तो पहले इंक्लाइन पुशअप्स से स्टार्ट करो। देन जिस दिन एटलीस्ट 20 रेप्स तक इजीली करने लग जाओ तो नॉर्मल पुशअप स्टार्ट कर दो, और जब ये भी हो जाए तो डिक्लाइन एंड डायमंड पुशअप्स पर शिफ्ट करो। इसी तरह फिर आर्चर पुशअप्स, एंड फिर करते करते हैंडस्टैंड पुशअप्स तक भी आ जाओगे। यही प्रिंसिपल होता है किसी भी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज को मास्टर करने का। इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जैसे पुलअप्स, स्क्वाट्स, प्लांक वगैरह, उन सब के प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट लोग आते हैं। तो तुम्हारा गोल होना चाहिए मूवमेंट को टफर बनाना। नॉर्मल से आर्चर पुशअप्स तक जाओ, पुलअप से एक्सप्लोसिव पुलअप्स एंड स्क्वाट से पिस्टल स्क्वाट्स। सिंस हम कैलिस्थेनिक्स में वेट ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें टेंशन और डिफिकल्टी को इंक्रीज करना होगा। नाउ फॉर एडवांस लेवल, यहाँ तुम इंटेंसिटी को मैनेज करोगे। धीरे धीरे वेटेड पुलअप्स, वन आर्म पुशअप्स एंड प्लांक होल्ड्स को मास्टर करोगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को रेप से जज करना बंद कर दो। अगर तुम 100 पुशअप्स भी करते हो बट फॉर्म परफेक्ट नहीं है तो तुम गलती कर रहे हो। अपने फॉर्म एंड कंट्रोल पर ध्यान दो और उससे मैनेज करना सीखो। बाकी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम बिगिनर हो, एडवांस हो या इंटरमीडिएट? वेल, इसके बारे में भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। नाउ जो चीज सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है वो है रेस्ट एंड रिकवरी डे। कैलिस्थेनिक्स का सबसे बड़ा मिथ ही ये है कि तुम्हें हर दिन ट्रेन करना चाहिए। गलत। ग्रोथ तब होती है जब तुम रेस्ट करते हो, ना कि तब जब तुम बार बार मसल्स तोड़ते हो। तो तुम्हें अपने लिए एक ऐसा रूटीन बनाना होगा जिसमें तुम वर्कआउट एंड रेस्ट दोनों को बैलेंस कर पाओ। लाइक दिस वन। अगर तुम इस प्लान को फॉलो करते हो तो तुम्हारी कैलिस्थेनिक्स की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम जो वर्कआउट के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हो और जब तुम नेक्स्ट डे वर्कआउट करने जाते हो और पिछले दिन का पेन और फटीग अभी भी बाकी होता है, तो वो सब नहीं होगा। लिसन, जितना ज्यादा तुम रेस्ट को रिस्पेक्ट करोगे उतनी ही ज्यादा बॉडी तुम्हें रिवॉर्ड देगी। नाउ अगर तुम सिर्फ इन्हीं पर फोकस करोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर तुम इस एक चीज को इग्नोर कर दो, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो तुम्हें हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाती है, चाहे वो कोई स्किल हो, कंटेंट क्रिएशन हो या कैलिस्थेनिक्स हो। इसे इस तरह समझो कि कैलिस्थेनिक्स तुम्हारी बॉडी है और कंसिस्टेंसी उसका हार्ट। जब हार्ट ही नहीं चलेगा तो बाकी बॉडी किसी काम की नहीं होगी, और जब हार्ट चलेगा तो पूरी बॉडी बैलेंस रहेगी। सही एक्सरसाइजेज और सही डाइट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की कंसिस्टेंसी है। बट लोग क्या करते हैं कि कुछ 1-2 हफ्ते तक तो रेगुलरली करते हैं, बट उसके बाद लेजी हो जाते हैं। कभी दिन में वर्कआउट कर लिया, कभी रात को, कभी एक दिन छोड़ दिया तो कभी पूरा वीक। अगर इसी तरह करते रहे तो चाहे 1 साल भी हो जाए तब भी तुम्हें कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो रिमेम्बर, चाहे कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी को अपने अंदर से मत जाने देना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो या जिम में। अगर तुम प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो, फॉर्म मेंटेन कर रहे हो और हर वीक अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हो तो रिजल्ट्स गारंटीड है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ बॉडी स्ट्रांग होगी तो गलत सोच रहे हो। कैलिस्थेनिक्स तुम्हारा कैरेक्टर चेंज करता है, तुम्हारा डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंडसेट ग्रो करता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हो। तो इस पूरी वीडियो में तुमने क्या सीखा? डाइट सिंपल रखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करो, रेस्ट को इग्नोर मत करो और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी को अपने अंदर से मत जाने दो। कैलिस्थेनिक्स में एफर्ट ज्यादा है बट रिवार्ड भी उतना ही बड़ा है। सो इफ यू रेडी, कमेंट करो आई कैन डू इट एंड लग जाओ अपनी लाइफ को चेंज करने में।